हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम डिस्कशन कर रहे हैं लगातार एसएमसी का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया और आप लोगों को ट्रेड करना भी सिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोग स्ट्रेटेजी सीखते हो और सीधा मार्केट में लॉन्च कर देते हो वही स्ट्रेटेजी बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी बैक टेस्टिंग के, और आपको लॉस होता है तो फिर टेलीग्राम पे आप मेरे पास आते हो। राइट, तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आपके लॉसेस कम से कम हो, आप क्योटेक्स में प्रॉफिटेबल बने रहे और लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल बने, ना कि एक दिन दो दिन प्रॉफिट के गए वीक में बाकी लॉस में चले गए। इस चीज को भी हमें यहाँ पे एड्रेस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है फेयर वैल्यू गैप, जो एसएमसी का ही कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप का। तो नए हैं तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। जब हम दोस्तों बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप की, तो सपोज करो अगर हमारा अप ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से कैंडल का, तो यहां पे हम जो तीन कैंडल होती हैं उसमें से जो हमारी थर्ड वन कैंडल है, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, इसके बीच में जो हमारा गैप बनता है ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब ये आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को ये बात पता होगी, लेकिन आप लोगों को पता है फेयर वैल्यू गैप में एक नहीं कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब जैसे हमारे इस अप ट्रेंड में तीन फेयर वैल्यू गैप मुझे देखने को मिल रहे हैं भाई। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, सिमिलर कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, एंड दिस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। अब यहां पे जब प्राइस आता है तो प्राइस को बाउंस बैक लगता है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप यहां पे क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो प्राइस है, जो पर्टिकुलर करेंसी का प्राइस है, यहां से आपको चांसेस हैं कि एक अपग्रेड लेवल पे आपको जाने को मिले। और यहां पे जो वैल्यू है ये वैल्यू एक ट्रू एंड फेयर वैल्यू है और यहां से आपको आपकी डायरेक्शन में ट्रेड देखने को मिल सकता है अगर मेरा ट्रेंड अप चल रहा है तो। राइट, लेकिन यहां पे इस फेयर वैल्यू गैप में अगर आपको एक से ज्यादा फेयर वैल्यू गैप नजर आते हैं तो रेलिवेंट फेयर वैल्यू गैप हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है जो आप मेरे पास यहां कर्सर में देख पा रहे हो। ठीक है, वैसे तो फेयर वैल्यू गैप के जैसे मैंने आपको बताया कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आप लोग जो फ्री एजुकेशन है उसको वैल्यू ज्यादा देते नहीं हो, ट्रूली स्पीकिंग। रीजन नहीं, आप लोग अगर देखो तो इस लेवल का एसएमसी लेवल का कॉन्सेप्ट या इस लेवल की जो कवरेज है पढ़ाई की वो शायद ही आपको कहीं मिल रही होगी। आप लोग पेड कोर्स में 1000 दो हजार रुपए देते हो, फिर भी आपको लर्निंग नहीं मिल रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, और यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों वैल्यू देखना, प्लीज वैल्यू देना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर फेयर वैल्यू के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फेयर वैल्यू में आपकी मार्केट को मैग्नेट की तरह कैसे अट्रैक्ट करता है, रिवर्सल कैसे आता है, एचटीएफ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, हाउ फेयर वैल्यू गैप वर्क इन अ लैग, एक लैग के रूप में काम कैसे करता है, स्टॉप लॉस वगैरह कहां यूज करने हैं, साइकोलॉजी क्या है, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट क्या है, एफवीजी का स्टार्टिंग मोमेंटम क्या है, एफवीजी फिल क्या है, बीआईएसआई क्या है, एसई बीआईएस से भी अपना इंडिया वाला नहीं है, अलग एसई बीआई है, और इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, गैप क्या होता है। राइट, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं अपने वीआईपी मेंबर्स को सिखाता हूं। जो भी वीआईपी मेंबर्स हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के, उनको मैं सिखाता हूं वीआईपी ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। उसके लिए आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन ऐसा नहीं है आपको इस वीडियो में वैल्यू नहीं मिलने वाली मेरी साइड से। आप समझो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ये अप ट्रेंड जा रहा है, इस तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है, तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, राइट, इसे कहेंगे हम फेयर वैल्यू गैप। क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप। सिमिलरली यहां पे डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में अगर हमारी तीन कैंडल बनी है तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो आपको क्लियरली एक चीज तो समझ में आ रही होगी, फेयर वैल्यू गैप की अपॉर्चुनिटी मैं अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में दोनों ही जगह अवेल करके अपना प्रॉफिट बना सकता हूं। राइट, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट। अभी
मैंने आपको बताया भी था कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट ये क्या होता है, और फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट और फिर अभी आपको मैं ये क्लियर करता हूं। कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट होता है मिड पॉइंट ऑफ द फेयर वैल्यू गैप। अब ये हमारी ट्रेडिंग में कैसे रेलिवेंट है, हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो मैं आपको ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, यहां पे लाइव दिखाऊंगा, ट्रेड करके लाइव आपको स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी सिखाऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अब कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट जो होता है हमारा मिड पॉइंट तो होता है, लेकिन बनता कैसे है। अब देखो ट्रेंड जब हमारा बनता है तो जरूरी तो नहीं बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आती है, बीच में रेड कैंडल भी आती है, फिर ग्रीन कैंडल आती है, अगेन ग्रीन कैंडल आई, तो इस तरीके से हमारा चलता रहता है। तो हमारी ये वाली जो दो कैंडल है इसको हम इग्नोर करेंगे। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो को हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप, और इसके बीच की लाइन को बिल्कुल मिड पॉइंट को हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट। इसका क्या यूज होता है कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट का, अगर आप यूजुअली देखोगे कि जब हमारे अप ट्रेंड में रेड कैंडल बन रही होती है, ठीक है, अब रेड कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट को टच करने के बाद वापस से अगर बाउंस बैक ले लेती है तो ये कंफर्म कर देता है हमारे ट्रेंड को। ऑलराइट, मैं फिर से बताता हूं, अगर मेरी अप ट्रेंड चल रहा है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है, बीच में कोई रेड कैंडल आ जाती है और वो उस कैंडल रेड कैंडल का लो मेरे कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट की लाइन को यानी फेयर वैल्यू गैप के मिड में इसको टच करके एकदम से बाउंस बैक कर देता है, यानी अप ट्रेंड मेरा चल रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर देखो मैं यहां पे आपको फिर से बताता हूं, मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, मेरा फेयर वैल्यू गैप है, यहां पे मेरा कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट है, लेकिन अगर मेरी कैंडल रेड कैंडल कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट को पार कर जाती है, यानी इसने इसके लो ने इसको बिल्कुल पार कर दिया, बिल्कुल एकदम फेयर वैल्यू गैप के बिलो लेवल को टच कर दिया, उसके बाद आपका अप ट्रेड में फायदा नहीं है ट्रेड करने का, आपको यहां पे अप ट्रेड की पोजीशन को एग्जीक्यूट करने से बचना चाहिए। ऑलराइट, और ये ऐसा नहीं है कि पूरा ही करे, अगर लाइन पार हो गई, चाहे थोड़ी सी हुई है, चाहे 75% गया है, चाहे 60% गया है, यहां से आपको अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना है किसी भी कीमत पे, यहां पे आपको बिल्कुल भी अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना है। दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग इन द ट्रेडिंग, राइट। अब स्टार्ट मोमेंटम क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, फिल क्या होता है, इसको पढ़ेंगे थोड़ा बाद में। बाकी आप वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं इसको एक बार देख लेते हैं। मेरे सामने यूरो यूएसडी का एक चार्ट है और यहां पे यूरो यूएसडी के चार्ट में मेरे को एक बिलो द लेवल एक अच्छा सा यहां पे अपना डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। जो भी नए हैं चैनल पे, आप चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना, फॉरेक्स मॉम के नाम से, स्टेल्थ ट्रेडिंग के नाम से, लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों एक ही ब्रांड है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यस यहां पे हमारा आ गया अप ट्रेंड, ठीक है। अब मेरा यहां पे क्या चल रहा है, मेरा यहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो लेट से हम यहां पे अपना अब करेंगे एक रेक्टेंगल ड्रॉ। ये तो मैं इंडिकेटर सेक्शन में आ गया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए देखो ट्रेडिंग में रिसर्च में टाइम लगता है, आप लोगों को ये मानना पड़ेगा, और जब तक आपकी रिसर्च अच्छे से नहीं होगी आपका मार्केट में आना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। अब मेरा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, ठीक है, एक मिनट लेट मी चेक, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, ये मेरा क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप हो गया। देखा ना, ये इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मेरा क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया। सिमिलरली अगर आप देखोगे अब यहां से ये अप ट्रेंड बना रहा है, हमने कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट पढ़ा था, इसकी 3 कैंडल पूरी हो जाए, मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। अब इस कैंडल का लो, ठीक है, और इस कैंडल का मेरा क्या आएगा, लो आएगा, ठीक है, ये लो, इस कैंडल का हाई आ जाएगा, ये है मेरा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये तो था मेरा डाउन ट्रेंड का, लेकिन नीचे मेरा डिमांड जोन एग्जिस्ट करता था और उसके बाद कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट हो गया। यहां पे कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट भी तो हो गया, यहां से अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड भी तो आ गया, ठीक है। तो अब मेरे ये वाले जो पॉइंट है यहां पे ये मेरे ब्रीच हो गए हैं, अब मेरे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। अब तो इस कैंडल का जो मेरा हाई है, इस कैंडल का हाई, और जो ये नई कैंडल मेरी बन रही है, अब फॉर्म हो रही है ये,
इस कैंडल का जो लो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ठीक है, एक मिनट इसे बनने दो। ठीक है, लाइव बनते हुए मैं आपको बता रहा हूं फेयर वैल्यू गैप। ये बाद में कैंडल चेंज भी हो सकती है, लेकिन आप समझो जब तक स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट नहीं करोगे तो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं आने का मार्केट में। और थोड़ा सा ध्यान से फोकस के साथ देखो, ये इतने ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा फोकस, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप जब फोकस करना शुरू कर दोगे तो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो कैंडल बनेगी तो उसके बिहाफ पे डिपेंड करेगा कि हमारा फेयर वैल्यू गैप कहां है। राइट, अभी ट्रेड लेने की जल्दी नहीं है, अभी हम रिसर्च जोन में। ठीक है, रिसर्च, अब देखो कैंडल इसने यहां कंप्लीट कर दी और मेरा अब ट्रेंड में इस कैंडल का यहां पे मेरा, वैसे तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि रेड कैंडल बीच में आ गई है, तो यहां पे मेरा फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है। अंडरस्टूड, यहां पे मेरा फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है, मैं पेयर चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एक स्लाइड डाउनवर्ड का मूवमेंट है, अगेन थोड़ा सा अप मूवमेंटम आया, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट मेरा यहां पे चल रहा है। अब यहां पे अगर मेरा डाउन मूवमेंट चल रहा था तो यहां से ये जो अप है ये भी थोड़ा सा टेम्पररी है। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि फेयर वैल्यू गैप कहां एग्जिस्ट करता है तो आप लोग मेरी हेल्प करोगे, एक बार चार्ट में देखो कि फेयर वैल्यू गैप कहां एग्जिस्ट करता है। तो देखो फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट यहां पे करता है मेरा इस कैंडल का जो मेरा लो है। ठीक है, यहां पे आओ, इस कैंडल का लो और मेरी इस कैंडल का हाई। ठीक है, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, यहां पे कोई गैप एग्जिस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल इक्वल कर गया है, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट हो गया है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में जाते हैं, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई। ठीक है, ये रहा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का, ये ना इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई। यस, तो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब इसने 50% को फिल करके अब चला गया ये, तो ये भी मेरा कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट हो गया और यहां से मैं अब ट्रेड नहीं ले सकता। रीजन भी कि अब मेरा फेयर वैल्यू गैप ब्रीच हो चुका है। गाइस, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ। इतना आसान नहीं है कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना। राइट, आप लोग बहुत जल्दबाजी दिखाते हो। मेरे को देखो, ट्रेड लेने से पहले मैं कितनी बार रिसर्च कर रहा हूं, आपसे रिसर्च करा रहा हूं, कितनी बार सोच रहा हूं। सो दिस इज द ट्रूथ ऑफ द ट्रेडिंग। हमें बैठना होता है, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली आप लोगों को भी, या मेरे को भी इतनी आसानी से नहीं मिली है ट्रेडिंग में। बहुत यहां पे पेशेंस दिखाना पड़ता है। सो यहां पे मेरा एक अप ट्रेंड है, यहां पे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। और अब ये रेड कैंडल बन रही है, यानी ये प्राइस ऐसा है कि यहां से मैं अप ट्रेंड के लिए जा सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर इस कैंडल ने मेरा कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट कर दिया, मेरे फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट कर दिया, यानी इसके 50% को, वेट अ मिनट, ओके ये थोड़ा सा नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसने इसके 50% को यानी इसको ब्रीच कर दिया तो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप खत्म हो जाएगा। ये ग्रे कलर की लाइन देख रहे हो, चलो मैं आपको सिखाई देता हूं यार, जब बात ही चल रही है तो ये देखो। ठीक है, एक रेड कलर की यहाँ पे लाइन लगाते हैं, ये मेरी कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट आ गया। यहां पे नहीं आया तो मैं एक दो ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, ये अगर इस कैंडल ने इसके 50% को मेरा ब्रीच कर दिया अब रेड कैंडल बना के, तो यानी यहां पे मेरा कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट हो जाएगा लाइक वी डिस्कस हियर, और यहां पे मैं इसको ट्रेड नहीं करने का। लेकिन जब तक मेरा ब्रीच नहीं हो रहा, देयर आर हाईली चांसेस कि मेरे को अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई मैं पेशेंटली, मैंने अभी एक ही ट्रेड लगाया है, अभी मैं मल्टीपल ट्रेड लगाऊंगा। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। थोड़ा सा टाइम स्विच कर लेते हैं यार, टाइम स्विच करने में हमारा फायदा है। ये तो 5 मिनट का ट्रेड लगा है। ठीक है, अभी मैंने लास्ट टाइम जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वर्किंग चल रही थी और आप लोगों ने काफी अच्छे रिव्यूज दिए उस स्ट्रेटेजी के। और यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप होने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं अप ट्रेंड में यहाँ पे आके यहाँ पे ट्रेड लूं, अप ट्रेंड में ट्रेड लूं और मैं यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए जाऊं। दैट्स वाई मैंने $200 यहाँ पे पुट किए अपने। ठीक है, एक ट्रेड और ले लेते हैं 1 मिनट का। यहाँ पे ये देखो $200 का ट्रेड और प्लेस करा है मैंने यहाँ पे। रीजन मीन कि मेरा कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट नहीं हुआ और ये वाला जोन मेरा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे प्राइस फेयर है
और मैं यहाँ पे अपना विन कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, और यहाँ पे मैं कर भी रहा हूँ, बहुत अच्छे गैप के साथ मैं यहाँ पे विन कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों वीआईपी मेंबर्स के लिए इतनी सारी स्ट्रेटजीज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जहां पे मैं उनको पूरा एसएमसी के बारे में बता रहा हूँ, राइट। तो मेरी सारी वीडियोस यहाँ पे, चाहे मेरी वीडियोस पे व्यूज कम आ रहे हो, नो वरीज, लेकिन मेरी सारी वीडियोस यहाँ पे पब्लिक नहीं है। मेरी बहुत सारी वीडियोस प्राइवेट है, जिनका लिंक केवल और केवल मेरे वीआईपी मेंबर्स को मिलता है। तो आप भी अगर वीआईपी मेंबर बनना चाहते हैं हमारे साथ, तो लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द क्योटेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। वहां पे जाके मेरे लिंक से अकाउंट बनाइए, डिपॉजिट करके मुझे टेलीग्राम पे अपनी ट्रेडर आईडी सेंड कीजिए। मैं आपको ऐड करूंगा एक अपने वीआईपी ग्रुप में, जहां पे आपको ये सब चीजें डेली मॉर्निंग ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल जाएंगे, और साथ में आपको मिलेगी डिपॉजिट और विड्रॉल गाइड मेरी तरफ से। तो आप लोग फटाफट से अकाउंट अपना क्रिएट कर लीजिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट बना रखे हैं और वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो वो मुझे टेलीग्राम पर एक बार डीएम करें। मेरा पब्लिक ग्रुप यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां आपको मेरा पर्सनल हैंडल भी मिल जाएगा। ऑल राइट, अभी फिलहाल के लिए कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट मेरा होने ही वाला है, ठीक है। काफी डाउनवर्ड की मूवमेंट में आया है, लेकिन कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट में अभी टाइम है। तो देखो कितनी अच्छी लर्निंग मिल रही है। एक ट्रेड में ऑलरेडी विन कर चुका हूं $200 का, एक मेरा ट्रेड चल रहा है अभी 2 मिनट रहते हुए, और एक मैं हारने वाला हूं, लेकिन लर्निंग देखो कितनी अच्छी मिल रही है यहाँ पे आप लोगों को भी। और देखो मैं तो ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग करता ही रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो इस तरीके से कोई वो नहीं होता, कोई बात नहीं, हार गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे इस कैंडल पे मैं वेट करूंगा। ये कैंडल जब मेरी फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे को पता लगेगा कि मैं किस तरीके से आगे ट्रेड लूंगा। और ये जो कैंडल रेड बन रही है, अगर इसके लो ने मेरे मिड पॉइंट को ब्रेक कर दिया, यानी क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट हो गया, और मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला। देखो कितना खूबसूरत पल है, ठीक है। यही तो बताया था आपको कि ये इसको पार कर जाएगा तो कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट हो जाएगा, यहाँ ट्रेड नहीं लेना। और देखो वही होने की यहाँ पे पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। ये देखो डाउनवर्ड की तरफ कैंडल बन रही है, ये देखो, ठीक है। तो देखो कितना, मतलब एक मूवमेंट देख रहे हो, कितना अच्छा मूवमेंट चल रहा है लर्निंग का। जब हम मेहनत करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, और हम रिसर्च के बाद देखो कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट हो चुका है मेरा। अब मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। अब ट्रेंड के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये मेरा यहाँ पे ट्रेड फेल हो गया, मुझे ट्रेड लेने थे तो यहाँ पे 2-3 ट्रेड और ले लेता, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर भले ही मेरा ये भी ट्रेड विन हो जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं करूंगा। रीजन मीन आई एम फॉलोइंग माई स्ट्रेटेजी, आई एम स्टिक टू माई डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग, और मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला किसी भी कीमत पे, राइट। तो अभी 33 सेकंड बचे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे 33 सेकंड होने दीजिए, ठीक है। ट्रेड को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा नया फेयर वैल्यू गैप ढूंढूंगा, जहां पे कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट नहीं होगा, और फिर वहां से मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूंगा, राइट। तो दिस इज द डार्क ट्रूथ ऑफ द ट्रेडिंग। इतना ही टाइम लगता है भाई, ऐसे ही सीखा जाता है भाई। ऐसा नहीं है कि आप लोग सीख नहीं सकते, या ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं प्रॉफिट बना सकते, आप लोग भी बना सकते हैं। कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट हो गया तो मेरा यहाँ पे लॉस हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे अपना यूरो जेपीवाई की तरफ, लेकिन ये तो ओटीसी है। यूरो यहाँ पे मेरा, अब तो ये यूरो जेपीवाई था ना, अच्छा ये तो ओटीसी था, ओके। यूरो यूएसडी में अगर मैं बात करूं, अब ट्रेंड मेरा अभी चल नहीं रहा है, बीच बीच में मेरा ट्रेंड आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहो। देखो आप लोगों ने स्ट्रेटेजी तो सीख ही ली है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आप लोग देखते रहो मेरे साथ, यहाँ पे अपना एक बार लर्निंग पूरी करके जाओ। प्रैक्टिकल लर्निंग आपको मैं दे रहा हूं, तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू जरूर करो आप, ओके। ऑल राइट। तो यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस कैंडल के हाई ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर रखा है, और मेरा अप ट्रेंड यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यार यूरो जीबीपी में अगर मैं देखूं तो ट्रेंड तो है, फेयर वैल्यू गैप तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी, 50% मेरा सेटलमेंट रेशो चल रहा है, विच इज नॉट फीसेबल। और यहाँ पे 50% पे हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं,
हाँ, एक चीज इसके अंदर मुझे देखने को मिल रही है, वो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करी होगी, अगर इसके बाद की कैंडल भी मेरी रेड बनती है तो यानी यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनेगा, और डाउन ट्रेंड में मैं फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट इजीली से कर सकता हूँ। यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी में कैंडल्स बैक टू बैक, यहाँ पे अब देखो फेयर वैल्यू गैप कितना आसान है ढूंढना। ये देखो इस कैंडल का है और इस कैंडल का लो, ये देखो ये रहा मेरा फेयर वैल्यू गैप, ये इस कैंडल का है और इस कैंडल का लो, और थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ये। अब यहाँ पे मैं अप ट्रेंड लेता तो मुझे कई सारी कैंडल ग्रीन की बनती हुई नजर आ गई, राइट। तो देखो कितना आसान है फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना, आप लोगों के लिए कितना आसान बना दिया है। यूरो जीबीपी थोड़ा सा यहाँ पे पुश ले रहा है और इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। ये इस कैंडल का मेरा लो हो गया और इस कैंडल का लो हो गया, ये मेरा क्या हुआ, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, मेरा क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप हो गया। लेकिन इसके मिड पॉइंट में ग्रीन कैंडल ने इसके मिड पॉइंट को कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरे फेयर वैल्यू गैप किसी भी काम का नहीं रहा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ही सीखा जाता है, इस तरीके से ही फाइंड आउट किया जाता है। आप लोग भी करना और मेरे को टेलीग्राम पे एक बार बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, राइट। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, अगर मेरे को फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला तो मैं वीडियो कंक्लूड कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को एक अच्छी लर्निंग देके जाऊं, प्रैक्टिकली आपको सिखाऊं और आप लोग बाद में इस स्ट्रेटेजी को यूज करें, प्रॉफिट बनाएं, और प्रॉफिट बना के आप मुझे बताओगे कि सर मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मेरे को बहुत खुशी होगी दोस्तों। दोस्तों डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे को एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, और यहाँ पे इसने फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से यहाँ पे बनाया है, ठीक है, आप लोग देख लो एक बार। और यहाँ पे मेरे को डाउनवर्ड के डायरेक्शन में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अगर आप देखोगे तो मैं और ट्रेड प्लेस करूंगा, और ये और ऊपर जाएगा तो मैं और ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि ये शार्प फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे अगर आप देखोगे, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट भी नहीं है मेरा, राइट। तो मैंने यहाँ पे 11 ट्रेड प्लेस करे हैं $2200 के, और यहाँ पे देयर आर हाई चांसेस कि ये कैंडल मेरी रेड बनेगी और मेरे को फेयर वैल्यू गैप की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होगा आप लोगों के सामने, और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम इसको जीतेंगे भी। तो देखो किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट किया, तो उसमें मैंने वीडियो आपकी पॉज कर दी थी, फिर बाद में रिज्यूम करी, और आप लोग देख सकते हो कि रिसर्च प्रॉपर एजुकेशन के साथ आप लाइव प्रॉफिट बना सकते हो इस मार्केट में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लग रही हो वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। Yeah.